गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए भाग द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र विषय के पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र में आज हम उपभोक्ता संतुलन को पढ़ेंगे। उपभोक्ता संतुलन तटस्थ वक्र विश्लेषण के द्वारा स्पष्ट करता है कि तटस्थ वक्र एवं कीमत रेखा दोनों के सहयोग से उपभोक्ता संतुलन स्थापित किया जाता है। तटस्थ वक्र वह वक्र है या दो वस्तुओं के प्राप्त विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है जिस पर प्रत्येक संयोग से प्राप्त उपयोगिता समान रहती है। चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु एवं ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु लिए गए हैं। चित्र में आई सी इंडिफरेंस कर्व अर्थात तटस्थ वक्र है। तटस्थ वक्र के ऊपर विभिन्न बिंदु हैं जैसे ए, बी, सी, डी। इनमें प्रत्येक बिंदु एक्स और वाई दोनों वस्तुओं की उपभोग की मात्रा के संयोग को दर्शाता है। जैसे ए बिंदु पर एक्स एवं वाई वस्तु के संयोग की उपभोग की मात्रा, बी बिंदु पर एक्स एवं वाई वस्तु की अन्य मात्रा का संयोग, इसी प्रकार सी एवं डी पर। तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता ए और बी एवं सी एवं डी के मध्य उदासीन रहता है, क्योंकि उपभोक्ता कोई से भी बिंदु पर रहे अर्थात किसी भी एक्स वस्तु एवं वाई वस्तु की मात्रा का आई सी वक्र पर उपभोग करे, इन ए बी सी डी संयोग बिंदुओं के मध्य उपभोक्ता उदासीन रहता है, क्योंकि प्रत्येक संयोग बिंदु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता परस्पर समान होती है। समान उपयोगिता प्राप्त होने के कारण तटस्थ वक्र को सम उपयोगिता वक्र भी कहते हैं। एक उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है कि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। तटस्थ वक्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ऋणात्मक ढाल वाले तटस्थ वक्र होते हैं। तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है और दो तटस्थ वक्र परस्पर आपस में नहीं काटते। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम लेते हैं कि तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं। तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल वाले इसलिए होते हैं क्योंकि उपभोक्ता की आय सीमित होती है। हम ये मानकर चलते हैं कि तटस्थ वक्र विश्लेषण के संबंध में उपभोक्ता की आय दी हुई है, यानी स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि उपभोक्ता एक्स वस्तु की उपभोग की मात्रा बढ़ाता है तो उसे वाई वस्तु के उपभोग की मात्रा में कमी करनी होती है। इस प्रकार जैसे जैसे एक्स वस्तु की उत्तरोत्तर उपभोग इकाइयों को बढ़ाएगा, वाई वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। अतः तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं।
दूसरी विशेषता कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं, अर्थात कॉन्वेक्स होते हैं। यह सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई या ह्रासमान होने के कारण होता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का अधिक उपभोग यदि उपभोक्ता करता है तो उसे y वस्तु की त्यागी जाने वाली मात्रा में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है। अर्थात यदि x वस्तु की एक इकाई बढ़ाकर 2 इकाई उपभोग करता है तो y वस्तु की त्यागी गई मात्रा पहले 5 इकाई है। इसके बाद यदि x वस्तु की पुनः 1 इकाई अधिक उपभोग करता है तो y वस्तु की त्यागी गई मात्रा 4 इकाई के बराबर है। इस प्रकार x वस्तु की एक इकाई बढ़ाते जाते हैं और y वस्तु की त्यागी गई मात्रा 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3 आदि हो जाती है। इस प्रकार y वस्तु की त्यागी गई मात्रा में कमी होती जाएगी। इस कारण से तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता वक्र होता है, क्योंकि उपभोक्ता के पास आय सीमित होती है या बजट प्रतिबंध होता है। चौथी विशेषता, तटस्थ वक्र परस्पर नहीं काटते। यदि 2 तटस्थ वक्र परस्पर काटने लगें तो इसका अर्थ यह होगा कि 2 वक्रों पर किसी एक बिंदु पर, जिसे हम कटान बिंदु कहेंगे, वहाँ उपयोगिता समान मिल रही है। लेकिन हम जानते हैं ऊपर स्थित तटस्थ वक्र अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता का सूचक है, अर्थात ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक उपयोगिता का संकेतक है और नीचे स्थित तटस्थ वक्र कम उपयोगिता का सूचक है। मूल बिंदु के उन्नतोत्तर तटस्थ वक्र का कारण, जैसा कि हमने बताया, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। समीकरण के रूप में इसे dy/dx = mux/my के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ MRS XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। यहाँ हम देखेंगे कि MRS XY लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि x वस्तु की मात्रा में वृद्धि या कमी करते हैं तो y वस्तु की मात्रा का त्याग किया जाता है। यदि x वस्तु की मात्रा में इकाई परिवर्तन करते हैं तो y वस्तु की त्यागी गई उत्तरोत्तर मात्रा घटती हुई होती है। यहाँ dx x वस्तु की इकाई मात्रा में परिवर्तन और dy y वस्तु की इकाई मात्रा में परिवर्तन है। mux x वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है एवं muy y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है। MRS XY 2 वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के अनुपात को बताता है। इसके पश्चात हम कीमत रेखा
को लेते हैं। कीमत रेखा दो वस्तुओं के कीमतों के अनुपात के बराबर होती है। इसे हम Px/Py से संकेत कर सकते हैं। कीमत रेखा को बजट रेखा भी कहा जाता है। यहाँ Px/Py में Px x वस्तु की कीमत है एवं Py y वस्तु की कीमत है। इन दोनों की कीमतों का अनुपात Px/Py है। यह कीमत रेखा ऋणात्मक ढाल वाली होती है। चित्र में हम देख रहे हैं कि OX अक्ष पर एवं OY अक्ष पर दो वस्तुओं की कीमतें ली गई हैं और दोनों बिंदुओं को मिलाने से कीमत रेखा AB प्राप्त होती है। यहाँ हम देखें कि बजट प्रतिबंध अर्थात उपभोक्ता उतना ही व्यय कर सकता है जितनी उसकी आय है। आय से अधिक उपभोक्ता व्यय नहीं कर सकता। इसलिए I = X × Px + Y × Py है। यहाँ I उपभोक्ता की आय है। X × Px X वस्तु पर किया गया कुल व्यय है और Y × Py Y वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय है। यदि X वस्तु पर किया गया कुल व्यय ज्ञात करना है तो आय में से Y वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को घटाना पड़ेगा। अर्थात X × Px ज्ञात करने के लिए I - Y × Py करना होगा। इस प्रकार ज्ञात कीमत रेखा का ढाल -Px/Py होगा। यहाँ माइनस ऋणात्मक चिन्ह है जो कि कीमत रेखा के ऋणात्मक ढाल को बताता है। तटस्थ वक्र विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहाँ तटस्थ वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर होता है। अर्थात तटस्थ वक्र का ढाल MUX/MUY होगा और कीमत रेखा का ढाल Px/Py होगा। संतुलन की स्थिति में MUX/MUY बराबर Px/Py होता है। चित्र अनुसार OX अक्ष पर X वस्तु की उपभोग मात्रा एवं OY अक्ष पर Y वस्तु की उपभोग मात्रा को दर्शाया गया है। AB कीमत रेखा या बजट रेखा है और IC तटस्थ वक्र है। कीमत रेखा एवं तटस्थ वक्र का ढाल E बिंदु पर समान है। इस बिंदु पर कीमत रेखा एवं तटस्थ वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अतः इस बिंदु पर दोनों का ढाल समान रहता है। अर्थात MUX/MUY बराबर Px/Py। इस प्रकार चित्र में ई बिंदु उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु है